हेलो एवरीवन। आजकल मैं हर दिन अपने क्लिनिक में पेशेंट्स को देखता हूँ कि वो कुछ हेल्थ मिस्टेक्स करते रहते हैं। मिस्टेक्स ऐसी जो वो आराम से जिनको अवॉइड किया जा सकता है, मगर शॉकिंग पार्ट ये है कि उन लोगों को ये पता ही नहीं है कि हम कोई मिस्टेक कर रहे हैं या हम कोई गलतियाँ कर रहे हैं। आज मैं आपके सामने कुछ ऐसी रियल सच्चाइयाँ ला रहा हूँ जो कि मैंने देखी हैं, जो कि मैंने लर्न की है अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस में। हम लोग पेशेंट्स के साथ डील करते रहते हैं और ओवर टाइम मैंने नोटिस करा हुआ एक पैटर्न कि लोग दे डोंट एक्चुअली लैक ट्रीटमेंट। उनको ट्रीटमेंट की कमी नहीं है, दे लैक अवेयरनेस ओनली। उनको अवेयरनेस की एक्चुअली कमी है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा कुछ रियल हेल्थ ट्रुथ्स जो मैंने पर्सनली ऑब्जर्व करे हुए हैं जब मैं अपने पेशेंट्स के साथ अपने क्लिनिक में डील करता हूँ। तो ट्रूथ नंबर फर्स्ट है कि पीपल इग्नोर अर्ली सिम्टम्स। देखिए, बहुत सारे लोग, बेशतर उनमें से तब हमारे पास आते हैं जब उनकी डिजीज़ ऑलरेडी एडवांस हो गई होती है। वो इग्नोर कर लेते हैं अपने वार्निंग साइंस, जैसे कि फटीग, थकावट, माइल्ड पेन हो तब, पुअर स्लीप उनका हो तो उसको इग्नोर कर लेते हैं। आपको याद रखना है कि योर बॉडी विस्पर्स बिफोर इट स्क्रीम्स। ट्रुथ नंबर सेकंड क्या है? सेल्फ मेडिकेशन इज़ डेंजरस। आजकल हमने देखा है कि लोग किसी कंसल्टेशन के बगैर ही बहुत सारी दवाइयाँ खाना शुरू कर लेते हैं, जैसे कि पेन किलर्स लेते हैं, एंटीबायोटिक्स लेते हैं, रैंडम सप्लीमेंट्स लेते हैं। ये खाली आपके डायग्नोसिस को डिले नहीं करते, ये अंदर ही अंदर आपके ऑर्गन्स को भी शायद ख़राब कर रहे हैं। ट्रुथ नंबर तीन क्या है? लाइफस्टाइल इज़ द रियल डिजीज़। आजकल देखा गया है कि बेशतर केसेस में जो रूट प्रॉब्लम है वो मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, वो आपका लाइफस्टाइल है। जैसे कि पुअर डाइट लेना, कोई एक्सरसाइज नहीं करना, बहुत सारा स्ट्रेस लेना और बहुत कम सोना। यू नीड टू नो वन थिंग, यू कांट आउट मेडिकेट अ बैड लाइफस्टाइल। चौथा जो है ट्रुथ क्या है? गूगल आपका डॉक्टर नहीं है। हम एक ऐसे एरा में रह रहे हैं जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ऑफिशियली इन्फोडेमिक करार दिया हुआ है। इन्फोडेमिक का मतलब क्या है? इन्फोडेमिक का मतलब है कि बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन लोड, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन फ्लडिंग, मगर उस इंफॉर्मेशन में फॉल्स और मिसलीडिंग कंटेंट भी मौजूद है। और वो मिसलीडिंग कंटेंट्स एक तो आपका डिजिटल वर्ल्ड भी आपको दे रहा है और आपका फिजिकल एनवायरनमेंट से भी आपको ये मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन मिल रही है, और उसके कुछ रियल कॉन्सिक्वेंसेस भी है। एक रिसर्च पब्लिश की गई है, मेडिकल इंटरनेट रिसर्च इन 2024, जिसमें 70 सेपरेट स्टडीज़ हुई और एक स्ट्रॉन्ग कंसेंसस देखा गया कि हेल्थ में जो हेल्थ रिलेटेड ये मिस इन्फॉर्मेशन है सोशल मीडिया पे, इट्स हैविंग ए सिग्निफिकेंट एंड ग्रोइंग पब्लिक हेल्थ थ्रेट। कुछ लोग इंटेंशनली भी ये मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर लेते हैं अपने इकोनॉमिक गेन के लिए, जैसे कि कोई सप्लीमेंट कंपनीज, वेलनेस ब्रांड्स और कुछ अल्टरनेटिव जो ट्रीटमेंट प्रोवाइडर्स है, वो अपने डायरेक्ट जो उनका फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, फाइनेंशियल बेनिफिट्स के लिए वो आपके दिमाग में डाउट क्रिएट कर लेते हैं, जिससे आप जो एविडेंस बेस्ड असल में मेडिसिन है फिर आप उस पर डाउट करने लगते हैं। एक और स्टडी की गई यूएस हेल्थ इंफॉर्मेशन नेशनल ट्रेंड्स सर्वे, और उसमें देखा गया है कि एक डायरेक्ट लिंक पाई गई कि परसीव्ड हेल्थ मिस इन्फॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया एंड डिक्रीज ट्रस्ट ऑन द हेल्थ केयर सिस्टम। मतलब क्या है इसका? कि जितना लोग सोशल मीडिया पे ये मिस इन्फॉर्मेशन देखते हैं, उतना उनका जो अपने डॉक्टर्स है उन पे से यकीन उनका ख़त्म, उनका ट्रस्ट अपने डॉक्टर से ख़त्म हो जाता है। पेशेंट्स बेशतर वक्त एंग्जाइटी में आते हैं हमारे पास, क्योंकि उन्होंने ऑनलाइन कहीं पढ़ा हुआ होता है अपने बारे में और उनको लगता है कि उनको कोई बहुत ही सीरियस बीमारी हो गई है। देखिए, इन्फॉर्मेशन अच्छी चीज़ है, मगर इन्फॉर्मेशन का मिस इंटरप्रिटेशन बहुत ही डेंजरस हो सकता है वक्त पे। ट्रूथ नंबर फाइव क्या है? प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज इग्नोर्ड। देखिए, बहुत कम लोग हैं जो अपना रूटीन चेकअप्स कराते हैं।
मगर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फिर जब उनकी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं डिज़ीज़ की, तब ही वो अपने डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर प्रिवेंशन को देखा जाए, प्रिवेंशन सस्ता भी होता है, ईज़ी भी होता है, और दैट इज़ मोर पावरफुल दैन योर ट्रीटमेंट। एज अ डॉक्टर हमें भी बहुत मुश्किल होता है जब हम देखते हैं कोई कंडीशन ऐसी है जो आराम से प्रिवेंट हो सकती थी, मगर लोग वक्त पे एक छोटा सा स्टेप उसको प्रिवेंट करने के लिए नहीं ले पाते। तो हम क्या कर सकते हैं इन चीज़ों से बचने के लिए? देखो, फर्स्ट चीज़ मैं बता दूं, चेक द सोर्स। आपको अपना सोर्स चेक करना चाहिए कि इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही है। दैट शुड बी रिलायबल। किसी मेडिकल रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल इंस्टीट्यूशन से, किसी डॉक्टर से अगर इन्फॉर्मेशन आ रही है तो आप उसको मान लें। लुक फॉर कंसेंसस, नॉट आउटलायर्स। देखिए, मेडिसिन में जो स्टडी होती है, एक स्टडी आपको होल स्टोरी नहीं बता सकती। साइंटिफिक कंसेंसस जब मेडिसिन में आता है, उसके लिए सालों साल की रिसर्च लगती है, और वो सालों साल की रिसर्च जो है वो ज़्यादा रिलायबल होती है दैन अ सिंगल ड्रामेटिकली प्रेजेंटेड मिस इन्फॉर्मेशन हेडलाइन। उस चीज़ से कि जो आपको मिस इन्फॉर्मेशन दी गई है वो बहुत ज़्यादा रिलायबल होता है। तीसरी चीज़, टॉक टू अ डॉक्टर बिफोर एक्टिंग। ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, जब भी आपने कोई मेडिकेशन स्टॉप करनी हो, आपने कोई सप्लीमेंट स्टार्ट करना हो, या आपने अपने डाइट में कोई चेंज करनी हो, इस बेसिस पे जो आपने कहीं कोई ऑनलाइन कोई देखा हुआ है कोई चीज़, तो इससे पहले आप अपने क्वालिफाइड डॉक्टर से ज़रूर मशवरा लें, क्योंकि आपका ये मशवरा जेन्युइनली कभी कभी आपकी ज़िंदगी बचा सकता है। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगी हो तो आप अपनी फैमिली में भी इसको शेयर करें, क्योंकि अवेयरनेस एक ऐसी चीज़ है जो सच्चाई में जो ज़िंदगियां बचा सकती है। और एक चीज़ आप याद रखें, आप अपने सेहत का ख्याल रखें इससे पहले कि आपकी बीमारियां आपको मजबूर करें आपके सेहत का ख्याल रखने के लिए। एंड विद दिस नोट, आई विल बी साइनिंग ऑफ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।